बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ, और आज आपके लिए फ़िज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से एक वीडियो लेके आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, पहले एक वीडियो में इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी रिपीट किए देता हूँ। अ लेंस विच इज़ थिकर इन मिडल देन एजेस इज़ कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस भी है, क्योंकि ये रेज के पैरेलल बीम को रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे फोकस कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक भी करें और शेयर भी किया करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स की सूरत में लिखा करें ताकि नई वीडियो के अंदर आपका ये प्रॉब्लम हल कर दिया जाए। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है कन्वेक्स लेंस के लिए, उससे पहले 3 रेज़ का जिक्र करना ज़रूरी है जो कन्वेक्स लेंस में से गुजरती हैं और अपना रास्ता इख्तियार करती हैं। पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, डायग्राम में नज़र भी आ रही है। 20 ए भी एक ऑब्जेक्ट है, इससे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जा रही है और रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस में से गुजरती है। तो यहाँ से एक हमने रिजल्ट निकाल लिया कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, कन्वेक्स लेंस में से गुजरने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकस में से होके जाएगी। दूसरी रे जो पॉइंट बी से निकल रही है, जब वो सीधी चलती हुई ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है तो उसकी डायरेक्शन में, उसके रास्ते में कोई चेंज नहीं आती। रिजल्ट ये कि ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरने वाली रे ऑफ लाइट अनडिफ्लेक्टेड अपने रास्ते को नहीं छोड़ती। तीसरी रे है जो लेंस पर पड़ने से पहले ही फोकस में से गुजरती है, तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए चाहे कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस, इन 3 रेज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। इन 3 रेज़ में से कम 2 रेज़ का होना ज़रूरी है जो मिल के इमेज फॉर्मेशन करती हैं। तो हम लेंस के सामने, कन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ डिस्टेंसेस पर रखेंगे और फिर बनने वाले इमेज की नेचर फाइंड करेंगे। तो पहला पॉइंट इधर जो पार्ट बी की सूरत में है, एक ऑब्जेक्ट ए बी जिसको कन्वेक्स लेंस से 2f से ज़्यादा फासले पे रख दिया गया है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ अवे फ्राम द 2f, तो इससे हमने 2 रेज़ ली। बी से एक रे निकल रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस में से गुजर जाती है। दूसरी रे हमने ले लिया जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है और रिफ्रैक्शन के बाद उसके रास्ते में चेंज नहीं आती। वो जाके ये दोनों रेज़ एक पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं रिफ्रैक्शन के बाद। जिस पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं वहाँ इमेज फॉर्मेशन होती है A' B', और इसके करैक्टरिस्टिक्स कुछ यूँ हैं कि बनने वाला इमेज रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और साइज़ में ऑब्जेक्ट से छोटा होता है जब ऑब्जेक्ट को 2f से दूर रखा जाता है। तो इमेज क्या है, रियल है, इन्वर्टेड यानी उल्टा है, और साइज़ में ऑब्जेक्ट से छोटा है। हाँ जी, दूसरा पार्ट, दूसरा सी, ऑब्जेक्ट एट 2f, जब कन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा जाता है तो आप देख रहे हैं एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, वो कन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस में से गुजरती है। दूसरी रे फिर वही ली जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है और अपने असर रास्ते से अनडिफ्लेक्टेड है, यानी सीधी चली जाती है। दूसरी तरफ इमेज फॉर्मेशन हो रही है, इमेज बन रहा है। हमने देखा कि जितने डिस्टेंस पे लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखा गया था, यानी 2f के डिस्टेंस पर, तो इमेज भी 2f के डिस्टेंस पर ही बनता है।
यानी उतने ही फासले पे बनेगा जितने फासले पे सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। साइज़ में भी ऑब्जेक्ट के बराबर होता है और इन्वर्टेड होता है और रियल होता है, क्योंकि रेज़ असल तौर पे जाके रिफ्रैक्शन के बाद रियली एक पॉइंट पे मिल रही हैं। तीसरा इमेज फॉर्मेशन है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f, यानी जब ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान रखा जाता है। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने f और 2f के दरमियान रख दिया। पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस में से गुजरती है, और दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर के जा रही है उसके रास्ते में कोई चेंज नहीं आती। तो दूसरी तरफ राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन हो रही है। जो इमेज है वो 2f से दूर बनता है। कब? जब ऑब्जेक्ट को 2f और f के दरमियान रखा जाता है। इन्वर्टेड बनता है यानी उल्टा होता है और रियल होता है। और अगला करैक्टरिस्टिक्स साइज में ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। तो जब ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान रखा जाता है तो बनने वाला इमेज साइज में बड़ा होता है, मैग्नीफाइड है, रियल है, इन्वर्टेड है और साइज में बड़ा है। जी चौथा पॉइंट है ऑब्जेक्ट एट ए, यानी ऑब्जेक्ट को जब कन्वेक्स लेंस के सामने f पर रखा जाता है तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। पॉइंट बी पर देख रहे हैं कि एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जब लेंस पर पड़ती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो f में से गुजर के चली जाती है। दूसरी रे जो B से निकलकर ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है वो सीधी ही गुजर जाती है, उसके रास्ते में चेंज नहीं आती। ये पहले बता चुके हैं कि वो रे अनडिफ्लेक्टेड होती है। जब ये दोनों रेज रिफ्रैक्ट हो जाती हैं तो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, और पैरेलल रेज कभी आपस में नहीं एक पॉइंट पे नहीं मिलती, इकट्ठी नहीं होती, और ना ही जब इनको पीछे बढ़ाया जाएगा तो ये आपस में मिल पाएंगी, क्योंकि साथ साथ चलती तो रहेंगी, पैरेलल तो रहेंगी, लेकिन आपस में एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करेंगी। इसलिए नो इमेज फॉर्मेशन, कोई इमेज नहीं बनता जब ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के फोकस पर यानी f पर रखा जाता है। अब आखिरी पार्ट है ऑब्जेक्ट बिटवीन लेंस एंड f। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को लेंस और फोकस के दरमियान रख दिया, और पहली जो रे हमने ली है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और ये पैरेलल रे रिफ्रैक्शन के बाद फोकस में से गुजर गई। दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है वो भी सीधी गुजर गई, उसके रास्ते में तो चेंज आती नहीं है। हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से ये दोनों रेज जब कन्वेक्स लेंस पर पड़ती हैं और रिफ्रैक्ट होती हैं तो ये फैल रही हैं, यानी एक दूसरे से दूर हट रही हैं। इसका मतलब है ये एरियली तो कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन जब इनको पीछे बढ़ाया जाएगा ऑब्जेक्ट की ही तरफ तो ये एक पॉइंट बी डैश पर आपस में इकट्ठी होती हुई, इंटरकनेक्ट होती हुई नज़र आएंगी। चूँकि रियली नहीं मिल रही, पीछे बढ़ाने पर मिल रही हैं, और जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे मिल रही हैं, इसलिए बनने वाला इमेज वर्चुअल होगा और साइज में ऑब्जेक्ट से कहीं बड़ा होगा। और तीसरी बात इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा। तो ये करैक्टरिस्टिक थे इमेज फॉर्मेशन के उस वक़्त जब ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट यानी फोकस पर रखा गया था, और ये बहुत काम की चीज़ें हैं, आगे भी इस्तेमाल होंगे, बड़ी क्लासेस में इस्तेमाल होंगे। इनको बहुत अच्छी तरह तैयार कीजिएगा, डायग्राम को देख देख के बना के तैयार कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।